हम दूसरों से दिए गए धोखे की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी आप विचार करते हैं कि कभी कभी हम खुद को भी तो धोखा नहीं दे रहे? कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, विश्व के कोने कोने की हर खबर हमें पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं कौन, हु एम आई? और जब तक आपने इस पहेली को नहीं सुलझाया कि मैं कौन हूँ, आप दुनिया भर की कितनी भी डिग्रियां उपलब्ध कर लें, आपने कुछ भी नहीं जाना। आपके चेहरे नकाब पे नकाब ओढ़ना नहीं हुआ। क्या हम हर वक्त एक जैसे नहीं रह सकते? तो हम अपने आप से पूछें कि सुबह से रात तक हम अपने आप को कितनी बार धोखा दे रहे हैं। कहा जाता है जाता नहीं है कोई दुनिया को यूं ही छोड़कर, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। इस दुनिया में हम फिर आते हैं, शरीर रूपी वस्त्र बदल जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो आत्मा ही सत्य है। तो कहा राजन, तुमने ये चारों जो उपलब्धियां गिनाई हैं, जो चारों अपने बारे में परिचय दिए हैं, ये चारों तो सत्य है ही नहीं। ये चारों भी ना रहे तो भी तुम ही रहोगे ना। राजा ने कहा, फिर भी मैं तो मैं ही रहूंगा, जो मेरे अंदर है वो तो मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। ओम शांति। जीवन में कहते हैं कि हमने बहुत धोखे खाए। कई लोग कहते हैं मेरी जिंदगी ना, अगर मैं बताने बैठूं तो इतने धोखे, इतने धोखे, इतने धोखे। हम दूसरों से दिए गए धोखे की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी आप विचार करते हैं कि कभी कभी हम खुद को भी तो धोखा नहीं दे रहे? सही में आज ये विचार करने की बात है। हम बाहर की बात तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं पूछते कि कहीं हम खुद को तो धोखा नहीं दे रहे। कई बार हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। कैसे? कई उदाहरण, एक नहीं कई उदाहरण। शायद जो मैं बताऊं उसमें से कहीं आपको लगे कि हाँ, ये तो मैं भी कर रहा हूँ। जैसे कि हम कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उसके सामने हमारा बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। कोई साधारण व्यक्ति आ जाए तो उससे तू तड़ाक में बात कर लेते हैं। ये अपने आप को धोखा देना नहीं हुआ? चेहरे पे चेहरे, नकाब पे नकाब ओढ़ना नहीं हुआ? क्या हम हर वक्त एक जैसे नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम वो बड़े व्यक्ति को इन्फ्लुएंशियल पर्सन समझ रहे हैं और एक दूसरा व्यक्ति है उसको हम साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। तो हमारी नजरें, हमारा देखने का नजरिया कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो हम अपने आप से पूछें कि सुबह से रात तक हम अपने आप को कितनी बार धोखा दे रहे हैं। ये धोखे तो बहुत कॉमन हो गए। घर में बहुत अच्छा ताजा खाना बना होगा तो हम खा लेंगे। बासा खाना है तो कोई आया तो आई, या कोई काम वाली बाई आई तो ले तेरे लिए बहुत अच्छा खाना रखा है। अच्छा खाना आपको नहीं लग रहा है इसलिए आप उसको दे रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता कि जो खाने के लायक भी नहीं होता वो भी हम दे देते हैं, और फिर ऐसे जताते कि हम कितने बड़ा उपकार कर रहे हैं, कितने बड़े हम दानी हैं। कोई चीज़ की मेरे घर में जगह नहीं है, मुझे नया सोफ़ा लेना है, मेरा पुराना सोफ़ा हो गया, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को ऐसे उपकार जता कर देंगे कि देखा मेरे से बड़ा दानी नहीं है, ये सोफ़ा ले जा, तू भी क्या याद रखेगा। जबकि मुझे जगह बनानी है, मेरे काम की नहीं, कोई खरीदेगा भी नहीं, और जो कीमत देगा वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन सामने वाले को हम जताते, क्या ये धोखा देना नहीं हुआ? ये छोटी छोटी बातें तो आप सब जानते होंगे और हम खुद जानते भी हैं, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं रहे तो हम लोगों से भी नहीं रहेंगे, और लोगों से ईमानदार नहीं रहे तो हम भगवान से भी ईमानदार नहीं रह सकते। एक राजा 20 वर्षों से भगवान की तलाश में थे। भगवान को मुझे प्राप्त करना है, भगवान को मुझे प्राप्त करना है, हर किसी से कहते थे, लेकिन जो कुछ भी जिसने रास्ता बताया उसमें संतुष्टि नहीं हुई। एक महात्मा विदेश से घूमकर आए, सच्चे साधक थे,
आध्यात्मिक गुरु थे, वो राजा के राज्य में आए। राजा ने उनसे अपने दिल की बात कही, आप तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, कृपया मुझे परमात्मा से मिलवा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, अब भी मिलना चाहते हो कि कुछ समय के बाद? राजा ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी परमात्मा नाम के मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की, गॉड की बात कर रहा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं भगवान को मिलना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मिलोगे कि कुछ समय बाद मिलोगे? राजा को फिर आश्चर्य हुआ। महात्मा जी ने कहा, देख भाई, मेरा काम ही यही है, मैंने अपनी जीवन दिया इसीलिए है, देश विदेश में भी घूम के आया हूँ। राजा ने सोचा कि नेक काम में सुस्ती क्यों कहा करें, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप अभी मिलवा सकते हैं तो अभी मिलवा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, लेकिन एक पेपर पे, कागज के पीस ऑफ पेपर पे अपना नाम और अपनी इंफॉर्मेशन जो भी देना है वो तो मुझे लिख दो, क्योंकि जब मैं भगवान को बोलूँगा कि फलाना व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है तो मुझे आपके बारे में परिचय तो देना होगा ना, तो अपना परिचय मुझे एक पेपर पे लिख के दे दो। राजा बड़े खुश हुए, एक पेपर मंगवाया, वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह लिख दिया, नीचे इस जगह के राजा, अपने राज्य का नाम लिख दिया, नीचे उनके जीवन में जो उपाधि, जो जो उपलब्धियां हुई थी वो लिख दी, नीचे अपनी उम्र लिख दी और ले जाके महात्मा जी को पेपर दे दिया कि ये लीजिए, ये मेरा परिचय है। महात्मा जी ने पेपर पढ़ा और मुस्कुरा दिए, कहा, राजन, कम से कम भगवान से तो झूठ मत बोलो, कम से कम भगवान को तो धोखा मत दो, कम से कम अपने आप को तो धोखा मत दो। ये जो तुमने अपना परिचय लिखा है कि मेरा नाम राजा वीरभद्र सिंह है, कल को अगर तुम्हारे नाम को चेंज कर दिया जाए तो क्या तुम चेंज हो जाओगे? राजा ने सोचा कुछ पल, कहा, नहीं, मेरा नाम चेंज हो जाए फिर भी मैं तो मैं ही रहूंगा। तो कहा, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरा परिचय है? तुम्हारा नाम तुम्हारा परिचय नहीं है। राजा ने सोचकर कहा, हाँ, ये तो सही बात है, वीरभद्र की जगह दुर्योधन रख दिया जाए तो भी मैं तो मैं ही रहूंगा। तब उस महात्मा जी ने कहा, दूसरी बात, तुमने लिखा है इस राज्य का मैं राजा हूं, अगर ये राजपाट तुमसे छूट जाए तो क्या तुम नहीं रहोगे? समय समय की बात है, कोई कभी भिखारी राजा बन जाए, राजा भिखारी बन जाए, या कुछ ना रहे, उसका राजपाट चले जाए, तो क्या तुम नहीं रहोगे? कहा, नहीं महाराज, तब भी मैं तो मैं ही रहूंगा। तो कहा, फिर यही परिचय भी तो तुम्हारा गलत है, तुम लिख रहे हो कि मैं यहाँ का राजा हूं, तुम क्या हमेशा यहाँ की राजा रहोगे? कहा, नहीं। कहा, तीसरा, तुमने उम्र लिखी, तुम्हारी 40 साल उम्र है, क्या 20 साल बाद जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो क्या तुम नहीं रहोगे, राजा वीरभद्र सिंह नहीं रहेगा, कोई और व्यक्ति हो जाएगा? कहा, नहीं, तब भी मैं तो मैं ही रहूंगा। कहा, जब तुम 20 साल के थे तो भी तुम वही थे, तुम 40 साल के हो तो भी वही रहोगे, कल को 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हो जाओगे तो भी तुम ही रहोगे, तो फिर ये परिचय भी तो तुम्हारा गलत है। राजा तो असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक कहा। का चौथा, जो तुमने उपाधियां, प्राप्तियां, उपलब्धियां लिखी, क्या ये सदा तुम्हारे साथ रहेगी, या ये तुम्हारे साथ लेकर जाओगे? कहा, महाराज, इस दुनिया से तो कोई एक सुई भी लेके नहीं जा सकता, मैं कैसे ये सब लेके जा सकता हूँ, ये तो यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। तो कहा, राजन, तुमने ये चारों जो उपलब्धियां गिनाई हैं, जो चारों अपने बारे में परिचय दिए हैं, ये चारों तो सत्य है ही नहीं, ये चारों भी ना रहे तो भी तुम ही रहोगे ना। राजा ने कहा, फिर भी मैं तो मैं ही रहूंगा, जो मेरे अंदर है वो तो मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा।
महात्मा ने कहा कि राजन, यही तो सबसे बड़ा कटु सत्य है। हम सारी दुनिया को जानते हैं, हम सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर में फीड करके रखते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, विश्व के कोने कोने की हर खबर हमें पता है। लेकिन अगर नहीं पता तो मैं कौन, हु एम आई? और जब तक आपने इस पहेली को नहीं सुलझाया कि मैं कौन हूं, आप दुनिया भर की कितनी भी डिग्रियां उपलब्ध कर लें, आपने कुछ भी नहीं जाना। आज मनुष्य इसी उधड़ बेन में भटक रहा है कि मैं, मेरा पद, मेरी पोजीशन, मेरा नाम, मेरी डिग्रियां, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब तो आप यहाँ आने के बाद आपको मिला है। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो भी ये साथ नहीं जाने वाला है। आप कौन हैं, आप यही नहीं जानते तो मैं भगवान से क्या बताऊं कि आप, भगवान किससे मिलना चाहता है? जिस दिन तुमने ये पता कर लिया कि मैं कौन हूं, उस दिन तुम्हें भगवान से मिलना अपने आप हो जाएगा, तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब राजा ने उनके पैर पकड़ लिए। सही में गुरुदेव, आपने सही कहा, अब आप ही बता दीजिए मैं कौन हूँ। और तब महात्मा जी ने कहा, राजन, आप एक शुद्ध पवित्र आत्मा हो, जिसे अजर अमर अविनाशी कहा जाता है। ये शरीर तो 5 तत्व का है। शरीर में से आत्मा निकली, शाम तक ये 5 तत्व के शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन जो आत्मा थी जो निकल गई, वो दूसरी जगह जाके शरीर में प्रवेश करेगी, बच्चा बन के जन्म ले लेगी, क्योंकि उस आत्मा का तो विनाश ही नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, जाता नहीं है कोई दुनिया को यूं ही छोड़कर, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। इस दुनिया में हम फिर आते हैं, शरीर रूपी वस्त्र बदल जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो आत्मा ही सत्य है। सबसे बड़ा सत्य है कि आत्मा, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। प्रकृति यानी 5 तत्व जिससे शरीर बनता, पुरुष यानी आत्मा, और हम सब आत्मा संतान है परमात्मा की। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में सारे संस्कार निहित होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं। छोटी सी चिप्स में कितने प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, वैसी छोटी सी आत्मा में सारे जीवन के अच्छे बुरे किए कर्म उसमें रिकॉर्डेड होते हैं। उसी अनुसार हमें सुख या दुख होता है, उसी के अनुसार हमारे कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। तो अगर आज आपने ये सत्य को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो आपको फिर तलाश होगी, अगर मैं आत्मा हूँ, जैसे बच्चे को अपनी माँ की तलाश होती है। गाय का बछड़ा चरने जाता है, लेकिन सैकड़ों गांव में गाय में अपनी माँ के ही पास जाता है। जब लौट के आता है वो अपनी माँ को पहचान लेता है, बच्चा अपनी माँ के ही पास जाता है। उसी तरह जब आत्मा को सत्य ज्ञान हो जाता है तो वो आत्मा अपने पिता परमात्मा के पास पहुंचती है, और जब वो पिता परमात्मा के पास पहुंचती है तो वो तब पिता परमात्मा, जो कि हम जब दुख में आते हैं तो कहते कि हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु इस दुख से छुटकारा दो, यानी वो परमात्मा सुख दाता है। वो परमात्मा हमें सुख देता है। तभी जब हम परेशानी में होते हैं तो उसे याद करते हैं, तो नेचुरली वो परमात्मा से जब आत्मा मिल जाती है तो जो आनंद आत्मा को आता है, खुशी नहीं, खुशी का अपोजिट दुख है, दुख और सुख। वो शरीर से कनेक्टेड है, लेकिन आत्मा से कनेक्टेड है आनंद। आनंद का अपोजिट कोई वर्ड नहीं। तो जो आनंद आत्मा को परमात्मा की गोद में झूल कर आता है, परमात्मा की गोद में रहकर आता है, उस समय आत्मा अपने आप को संपूर्ण सतोगुणी समझती है। 7 गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति उसे भरपूर, क्योंकि वो शक्ति का सागर है। और यही सत्य परिचय है। और जिस मनुष्य ने इस सत्य को जान लिया, वो हर एक को किस दृष्टि से देखेगा कि सभी ईश्वर की संतान है। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। और जब हम
आत्मिक रूप में स्थित होकर दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं तो उसके शरीर को नहीं देखते। वो गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, कोई भी नजरों से नहीं, एक शुद्ध पवित्र आत्मा के रूप से देखते हैं। और तब हमारे देखने का भाव चेंज हो जाता है कि हम सब कौन है, ईश्वर की संतान। कहा जाता है ना, वसुदैव कुटुंबकम, पूरी वसुंधरा हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, यानी हम परमात्मा की संतान हैं। तो ये सत्य को जिसने जान लिया, यानी वो इंसान खुद को धोखा नहीं दे रहा है। तो आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे ये सोच के कि मेरा नाम, मेरा पद, मेरी पोजीशन? नहीं, ये आपका सत्य परिचय नहीं। हर जन्म में आपका परिचय बदलेगा, लेकिन एक सत्य परिचय जो है, जो सबको जानना जरूरी है कि हम सब एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है। और इसके विस्तार के ज्ञान के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। ऑल ओवर द विश्व में 142 देशों में इस संस्था का विस्तार हुआ है। हजारों सेवा केंद्र के द्वारा हमारे भाई बहनें यही सत्य ज्ञान कि मनुष्य का जीवन सुखमय कैसे बने, हम सत्य को कैसे जाने, क्योंकि हम दूसरों को धोखा देते और धोखा लेते लेते थक गए हैं। लेकिन जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हम ना दूसरे को धोखा दे पाते, ना कोई हमें धोखा दे पाता। तो आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप विस्तार से इस बारे में जानना चाहते हैं तो किसी भी शहर के, किसी भी गांव के अगर आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे आपको ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला या सेवा केंद्र जरूर मिल जाएगा। और आप और ज़्यादा ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे और जीवन के और सत्य को जान सकेंगे। ये तो हमने एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। कहने का तात्पर्य, आप सत्य को जान जाएंगे और फिर ना आप खुद धोखा खाएंगे, ना किसी को धोखा देंगे। इसी के साथ आज बस इतना ही। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।